तो अगर ईसा इब्ने मरियम और उनकी मां मुश्किल कुशा नहीं है तो बाबे दे शाही कोई नहीं, बाबे दे शाही कोई नहीं। वो जो सियालकोट है ना हमारा बैकग्राउंड, तो उधर पता है कितने मशहूर हैं वो जो बगैर बाप के पैदा हुए थे, वो एक बाबा जी। हाँ जी, हाँ जी, हमने शुरू से सुना है, उनका नाम नहीं मेरे ज़हन में आ रहा। कि ऐ ईमान वालों, नाहक तरीके से एक दूसरे का माल हड़प मत करो और एक दूसरे को कत्ल न करो। मेरे मेंबर के ऊपर बंदर उछल कूद रहे हैं, बनु मरवान के, बनु उमैया के बंदर, और इनके सलाउद्दीन यूसुफ ने कुरान की तफसीर हदीसों से की है, वो हदीस ही खा ली है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम हाफिज उस्मान। हाफिज उस्मान, किधर से आए? मैं गुजरांवाला से आया हूँ। गुजरांवाला से आए? जी जी। आपकी तालीम कितनी है? मैंने इंटर किया हुआ है माशाअल्लाह। और मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकली। हाँ जी। अब कर क्या रहे हैं? मैं हाँ जी, CNC मशीनिंग का सियालकोट में जॉब करता हूँ मैं, और रहायशी गुजरांवाला का हूँ। हमने आपसे चंद सवाल करने। जी जी, बिस्मिल्लाह। आप ये बताइए, इससे पहले आपका फ़िरका कौन सा था? फ़िरका तो यही, सबसे पहले तो अहले सुन्नत जमात से। अहले सुन्नत वाली जमात कौन से? ये नहीं था पता हमें, बस इतना पता था सुन्नियों की मस्जिद में जाते हैं हम। ठीक हो, ठीक है, हमारे बड़े जाते थे, हम भी जाते हैं। यानी बरेलवी? हाँ जी, बरेलवी, हाँ यही कह लें, यही कह लें। अच्छा, तो इंजीनियर साहब का तारुफ आपसे कैसे हुआ? इंजीनियर साहब का तारुफ फेसबुक से हुआ। अच्छा, फेसबुक से? हाँ जी। कैसे हुआ? ये ऐसे ही हम फेसबुक यूज़र, फेसबुक चलाते थे ऐसे ही फजूल। हाँ, सबसे ज़्यादा मैं डॉक्टर शाह साहब को पहले से सुनता था, और उसी हवाले से इंजीनियर साहब की वीडियोस वगैरह आई, और ज़्यादा सुनना इसलिए शुरू किया कि जब वीडियो थोड़ी सी देखी, उनकी मुखालफत में ज़्यादा मिली वीडियो, तो फिर ज़्यादा तवज्जो आई एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के तौर पर। ठीक है, तो इसलिए इधर ज़्यादा आते गए, इनको सुनते गए, इंटरेस्ट आता रहा। मतलब ऐसा लगता था जैसे अब समझ आना शुरू हुआ है दीन का। हाँ, ऐसा फील आना शुरू हुआ, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा अब आया है। पहले शुरू में हम मदरसों में, मतलब मैं हिफ़्ज़ किया हुआ है, ठीक है, बरेलवियों की मस्जिद में। पहले किया था देवबंदियों की मस्जिद में, उसके बाद फिर बरेलवियों की मस्जिद में तराबियाँ वगैरह पढ़ाते रहे, फिर बाद में इधर आया हूँ। वो जो कोई पहला क्लिप था इंजीनियर साहब का, जो आपने सबसे पहले सुना हो, तो जो उस तरफ गई कि यार ये तो बड़ा बात कर रहे हैं, क्या था वो? सबसे ज़्यादा ना, सबसे मैं था तो उधर ही बरेलवियों में, पर ये जो है ना बाबों वाली बात, सबसे ज़्यादा ये बात मुझे इधर लेके आई, क्योंकि मैं तो बाबे दे शाही कोई नहीं, बाबे दे शाही कोई नहीं। उधर भी नहीं था मानता, और उधर भी मुझे सामना करना पड़ता था उनकी मुखालफत। बाबों की जो कहानी है, हाँ जी, ये कहानी किससे? हाँ जी, हाँ जी, हमारे बड़े ये सुनाते थे कि ये हुआ, वो उसने ये वो दूध ना दिया तो ऐसे हो गया। वो जो सियालकोट है ना हमारा बैकग्राउंड, तो उधर पता है कितने मशहूर हैं वो जो बगैर बाप के पैदा हुए थे, वो एक बाबा जी। हाँ जी, हाँ जी, हमने शुरू से सुना है, उनका नाम नहीं मेरे ज़हन में आ रहा था। वो तो बात हो रही थी। हाँ जी, बुजुर्ग हैं जो बगैर बाप के पैदा हुए। वो सर इससे ज़्यादा मौजू हैं और भी, और हमारे बड़े वो सुनाते होते थे हमारी मोटिवेशन के लिए। क्या सुनाते थे? ये कहानियाँ। और दूसरी कहानी एक वो सुनाते थे, वो जी एक लेके जा रहा था दूध वाला, उसने बाबे ने खड़े होकर दूध मांगा, उसने दूध ना दिया, मेरा बादशाह मुझे ये करेगा वो करेगा। उन्होंने ऐसे हाथ डाला दूध में तो दूध सारा खून बन गया। अच्छा, ठीक है, और भी काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ। बाकी तो हजम हो जाती है, मैंने ये पहली बार सुना है। तो ऐसे इससे भी थे जो बगैर बाप के पैदा हुए। हाँ, ये तो अभी मेरे ज़हन में, अब अचानक आप बैठे हैं ना, तो मेरे ज़हन में अभी यही आई है, और काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा, और लोग ये मानते हैं? हाँ जी, लोग वो भी बगैर मतलब अदर लोग तो, और हमारे फैमिली, हमारे बाबूदाद जो है, ख़ानदान, हमारे फूफा चाचा ताया, वो सब यही मानते हैं। तो फिर करामत उनकी वालदा की हुई ना, ये पीर क्यों मार गए? हाँ, ये बात तो है वाकई। मतलब हमें तो सिर्फ यहाँ तक पता था ना, और हम इसी को लेके चलते थे। वो ये तो अब समझ आई है ना, जब ये थोड़ा सा खुला सब कुछ, तो अब समझ आइए ये दीन तो असली ये है। दीन तो असली ये बात है। जी।
अच्छा, आप ये बताएं, आपने ये जो अकायद, आपने अपने अकायद की इस्लाह की, अपने घर वालों पे भी की? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले अपनी वाइफ, ठीक है, सबसे पहले वाइफ, और वाइफ को लेके सारे ख़ानदान में, ठीक है। माशाल्लाह वाइफ मेरी भी बहुत ज़्यादा सुनती है इंजीनियर साहब को, और ये सुन के इधर ज़्यादा आई हैं इस तरफ। पहले तो हम जी रहे थे वैसे ही, जैसे नमाज़ पढ़ी है ठीक है, बट उन्होंने ये कहा चलो जी है कुलचा लिया आगे ने, ये दिलवाना है, ये करना है, ये छोटी छोटी चीज़ें चल रही थी, ठीक है। अब जो समझ आना शुरू हुई है ना, दीन जब खुद आँखों से पढ़ रहे हैं, अब समझ आना यार हम क्या करते रहे इधर, असली दीन तो ये है। तो वाइफ भी मेरे साथ है, और वाइफ को ज़ाहिर है सारे ख़ानदान, हम कज़न शादी है ना हमारी कज़न से, तो फिर सारे ख़ानदान में हम अब ये कर रहे हैं। तो इसके आपको पता है वो साइड इफेक्ट वो सबसे ज़्यादा है। हाँ जी, चलिए ये आखिर में करते हैं, मुझे ये बताएं, नमाज तो दफ़ा इधर से पढ़ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। और ये तकरीबन पहले सुनता था पहले ही, तो बाद में जब खुद पढ़ना शुरू किया ना, ठीक है, हदीसें वगैरह खुद पढ़ना शुरू की, फिर शुरू किया। मतलब ये नहीं कि खाली सुन लिया चलो जी साहब को सुन लिया चलो जी शुरू कर दो, वो जो सुना उसको पढ़ा, आंखों से देखा, फिर समझ आया हाँ ये वाकई 4-5 माह हो गए तकरीबन। तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी लाइफ में जब से ये चेंजिंग आई है कुरान और सुन्नत की, जी जो दावत, सही दावत आप तक पहुँची, उसके बाद कोई ऐसा आपकी कोई याद दहानी के लिए कोई वाकया, कोई हिस्ट्री जो लोगों की मतलब जो प्रेशर आपने बर्दाश्त किया, वो शेयर करें? प्रेशर तो मैं क्या बताऊँ, फैमिली की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, जहाँ पे नमाज पढ़ते हैं वो बोल भी क्या देता है? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। पहली बात ये कि सबसे ज़्यादा जो है ना मुझे ख़ानदान में हमारे जो बड़े हैं ना, मैंने बताया हमारी कज़न से शादी हुई है, और हम 2 भाई और वो सिस्टरें, हाँ जी दोनों, और ताया अबू के घर, और वो हमारा ख़ानदान शुरू से सारा यही है, ठीक, इधर ही चल रहा था। अब क्या हुआ है कि अब ये नौबत आई है कि हमने तो सिर्फ उनको बताया है, खोल के दिखाया जी ये देखें नमाज का तरीका ये है, ये गलत है, ये कुरान ये है। तो अब क्या हुआ है कि मुझे स्पेशली, मुझे और मेरी वाइफ को किसी इवेंट में भी नहीं बुलाते। मतलब मैं इवेंट कह रहा हूँ, ये जो कुल 10वां होता है, 40वां होता है, ये कोई ख़त्म दिलवाना होता है ना, ठीक है, हालांकि मैं उस घर का जवाई हूँ, ठीक है, और मुझे नहीं बुलाते। मेरे भाई को जाता है, वो चलो थोड़ा दोनों साइडों पे है ना अभी ज़्यादा, तो मुझे नहीं बुलाते हो। ये आएगा, ये माहौल डिस्टर्ब करेगा, ये सवाल करेगा कि ये क्यों कर रहे हो, ये गलत है, ये गलत है, सारे माहौल डिस्टर्ब। एक दफ़ा ऐसे हुआ भी, ठीक है, वो ऐसे हुआ भी, और मुझे उन्होंने नाराज़ करके निकाला भी अपने रिलेटिव ने कि ये सवाल बड़े करता है, ये गलत सवाल है, इसको रहने दो, इसको निकालो इधर से, बहुत ज़्यादा। और दोस्त तो मतलब इसी फ़िरके में हैं, और इसी फ़िरके के ही दोस्त होते हैं, दूसरे को हम बनाते नहीं थे दोस्त, ठीक है, और वो भी बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हुए हैं। और फ़िरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।